नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। खान सर के पास जब 70वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली के पर्याप्त सबूत हैं तो फिर आयोग चुप क्यों बैठा है? वो खान सर से सबूत क्यों नहीं मांगता है? अब तक तो आयोग की तरफ से यही कहा जा रहा था कि पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसकी वजह से वो परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब खान सर ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत है तो आर्थिक अपराध इकाई को भी जांच करनी चाहिए, सरकार को भी जांच का आदेश देना चाहिए। लेकिन इस पर सब चुप क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ री एग्जाम हो, उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी इसको लेकर प्रदर्शन हुआ गर्दनी बाग में। लेकिन खास बात ये रही कि पिछले 2 महीने से जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें पहली बार जो कोचिंग संचालक हैं खान सर और गुरु रहमान दोनों नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 18 दिसंबर से ये आंदोलन चल रहा है, 2 महीने कल पूरे हो जाएंगे 18 फरवरी को। इस बीच में कहीं भी खान सर नजर आए और ना ही गुरु रहमान नजर आए, लेकिन आज पहली बार दिख रहे हैं। तो कहा जा रहा है, खान सर की तरफ से कहा गया कि क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था इसलिए वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे और सबूत की तलाश कर रहे थे। अब सबूत उनके पास पर्याप्त मिल गया है। उनका एक वीडियो में देख रहा था जिसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए कहाँ गए हैं उनको मालूम है। ए के पास से, ए से बी के पास गए, बी के सी के पास गए, सी के बाद डी कंपनी में गया, डी से किस महिला के अकाउंट में, एफ महिला अधिकारी के पत्नी के अकाउंट में गए, वो भी उनको मालूम है। तो इतना सब कुछ जब खान सर को मालूम है तो आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और चूंकि मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है, पटना हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई मतलब मामला चल रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, ये बात मैं कह सकता हूँ। इतने दिनों में मुश्किल से 2 दिन सुनवाई हुई है। आज भी सुनवाई होनी थी, नहीं हो पाई, कल फिर हो सकती है इसकी सुनवाई। तो कोर्ट भी सबूत मांगता है और सबूत खान सर के पास है, तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। खान सर ने जो बातें कही है उसमें स्पष्ट तौर पर इन्होंने आरोप लगाया है, जो बीपीएससी के संयुक्त सचिव है, ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार, उन पर उनका सीधा आरोप है। उनका कहना है कि 10 वर्षों से ये अधिकारी बीपीएससी में जमे हुए हैं और इन्हीं के चलते ये सारी गड़बड़ियां हो रही है। सरकार को भी इन आरोपों की जांच करनी चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी चुप बैठी हुई है। अब उन्होंने अपने कहा, खान सर ने अपने बयान में कहा कि हमारे पास सबूत है कि संयुक्त सचिव कुंदन कुमार के निर्देश पर प्रश्न पत्र बदले गए। अब सुनिए, खास तौर पर खगड़िया और भागलपुर में, नवादा और गया के कोषागार से प्रश्न पत्र चोरी हो गए। अब ये बताइए, इतने जब ये खुलकर कह रहे हैं खान सर, तो फिर इस पर जांच क्यों नहीं हो और क्यों नहीं कराना चाहती है सरकार, या फिर बीपीएससी क्यों चुप है इस पे? अब तक तो वो पर्याप्त सबूत की मांग कर रहे थे। जब खान सर खुद कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है तो आप सबूत लीजिए। सबूत आप नहीं लीजिएगा तो पटना हाई कोर्ट में तो सबूत पेश होगा ही। लेकिन ये एक गंभीर बात है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप देखिए ये आंदोलन चल रहा है, 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा हुई 70वीं बीपीएससी की, और उसके बाद से ही ये हंगामा हो गया क्योंकि उसी दिन बापू सभा जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर गड़बड़ी हुई थी, उसके परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब खान सर ने एक बात और कही है कि जो परीक्षा होती है बीपीएससी की उसमें 3 क्वेश्चन के सेट बनाए जाते हैं। एक सेट उस दिन इस्तेमाल हो गया और 2 सेट जो है उसको जमा करना था विभिन्न जिलों के कोषागारों में। सब जगह ये दोनों सेट जो है जो इस्तेमाल नहीं हुए थे वो जमा हो गए, लेकिन 2 जगह पर नवादा और गया में कोषागार में जमा नहीं किए गए। खान सर का ये आरोप है कि ये दो कोषागारों में जो प्रश्न पत्र जमा नहीं हुए उसका इस्तेमाल जो दोबारा एग्जाम लिया गया 4 जनवरी को महात्मा गांधी परीक्षा परिसर के जो रद्द हुए परीक्षा का 4 जनवरी को, उसमें उसका इस्तेमाल किया गया। तो
इतना सब होने के बावजूद अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार इस तरह से अभ्यर्थियों को, छात्रों को नाराज कर रही है। निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। हालांकि सरकार पहले कहा करती थी कि उनके पास पर्याप्त सबूत होगा तो वो परीक्षा रद्द कर देंगे, दोबारा एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा। लेकिन अब तो जब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है खान सर के पास, तो फिर सबूत को लेके जांच करना चाहिए। स्वतः आर्थिक अपराध इकाई को आगे आना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए कहाँ गए, यानी कि इस पूरे मामले में 1000 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं और वो किसके किसके पास गए हैं। एक के अकाउंट में से बी के अकाउंट में गए, बी से सी में गए, सी में डी के अकाउंट में गए, उसके बाद कहाँ कहाँ गए, किस महिला अधिकारी के किस अधिकारी के पत्नी के अकाउंट में गए, ये सब कुछ जब पता है तो फिर इसमें देरी क्यों हो रही है, क्या दिक्कत क्या है, क्यों बीपीएससी रद्द नहीं करना चाहता है, री एग्जाम नहीं कराना चाहता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मतलब बीपीएससी जैसी संस्था पर इस तरह के आरोप लगे, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। तो बीपीएससी को भी अपने इमेज को पाक साफ रखने के लिए री एग्जाम करा देना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों किस बात को लेकर ये री एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। लगातार पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहे हैं, कई राजनीतिक दल आए इसमें, प्रशांत किशोर आए, पप्पू यादव आए, तेजस्वी यादव गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार के सबूत हैं तो सरकार को खुद पहल करके इसकी जांच करवानी चाहिए और अगर सबूत सही पाए जाते हैं तो री एग्जाम होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे सरकार की भी स्थिति ठीक रहेगी, बीपीएससी की इमेज भी ठीक हो जाएगी और अभ्यर्थी भी जो मांग कर रहे थे उनको भी तसल्ली मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।